एलोन मस्क का इंटरनेट अब आपके घर तक। साउंड फ्यूचरिस्टिक, राइट? स्टारलिंक स्पेस एक्स का रेवोल्यूशनरी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अब पाकिस्तान में एंट्री मारने वाला है। लेकिन क्या ये सच में फ्यूचर है या सिर्फ हाइप? देखते हैं स्टारलिंक का पूरा गेम। इट्स अ डीप डाइव। पाकिस्तान में स्टारलिंक का लॉन्च नवंबर या दिसंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड है। उन्हें टेम्परेरी एनओसी मिल चुका है, लेकिन फुल ऑपरेशनल लाइसेंस के लिए अब भी पीटीए और इंटीरियर मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी क्लियरेंस और नए रूल्स का इंतजार है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सबसे बड़ा चैलेंज, इसका प्राइस तकरीबन 35,000 पर मंथ और 1 लाख हार्डवेयर कॉस्ट। पाकिस्तान में इंटरनेट काफी सस्ता है, तो अफोर्डेबली एक मेजर कंसर्न है, राइट? स्टारलिंक कैसे काम करता है, द टेक बिहाइंड इट। स्टारलिंक ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स इंटरनेट से बहुत अलग है। इट इज अ गेम चेंजर। ये हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट यूज करता है जो जमीन के बहुत करीब लो अर्थ ऑर्बिट मतलब लियो में घूमते हैं। इससे लेटेंसी सिग्नल डिले बहुत कम हो जाती है और गेमिंग वीडियो कॉल्स के लिए परफेक्टली आइडियल है। ये सैटेलाइट्स आपस में लेजर लिंक से कम्युनिकेट करते हैं, स्पेस में एक हाई स्पीड नेटवर्क बनाते हैं। आपका स्टारलिंक डिश ऑटो कनेक्ट होता है, सिग्नल रिसीव करता है और आपको हाई स्पीड इंटरनेट देता है, इवन इन रिमोट एरियाज। स्टारलिंक पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में अफोर्डेबल कैसे होगा? स्टारलिंक की अफोर्डेबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज में एक बिग चैलेंज है। सोल्यूशन हो सकता है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज, कम्युनिटी वाईफाई हॉटस्पॉट बनाना या फिर फ्यूचर में कॉस्ट रिडक्शन जब प्रोडक्शन स्केल बढ़ेगा। इट्स ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी। लियो सैटेलाइट्स का स्पेस डिब्रिस पर क्या असर होगा? स्पेस डिब्रिस एक जेन्युइन कंसर्न है। स्टारलिंक इसको एड्रेस करने के लिए सैटेलाइट्स को लो ऑर्बिट एल्टीट्यूड पर रखता है ताकि वो एटमॉस्फेरिक ड्रैग से नेचुरली डी ऑर्बिट हो जाए लाइफ के बाद। प्लस ऑटोनमस कोलिजन अवेयरनेस सिस्टम है जो टक्कर से बचाते हैं। प्रीटी क्लियर, राइट? फ्यूचर में स्टारलिंक की स्पीड और लेटेंसी कितनी इंप्रूव होगी? एब्सोल्युटली, स्टारलिंक कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है। नेक्स्ट जेन V2 V3 सैटेलाइट्स स्टारशिप दोबारा लॉन्च किए गए हैं। सिग्निफिकेंटली फास्टर स्पीड्स 500 Mbps टू 1 Gbps और भी कम लेटेंसी देंगे। डायरेक्ट टू सेल कनेक्टिविटी भी आएगी फ्यूचर में, जैसे आप फोन पर सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेंगे। दैट्स ट्रूली गेम चेंजिंग। स्टारलिंक का ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी पर असर इंपैक्ट क्या होगा? ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी पर इसका ह्यूज पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। स्टारलिंक उन रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज में इंटरनेट ला रहा है जहां फाइबर ऑप्टिक पहुंचाना इम्पॉसिबल या बहुत महंगा है। यह डिजिटल डिवाइड को कम करेगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इट इज अ रियल स्टेप फॉरवर्ड। स्टारलिंक कंपटीशन को कैसे हैंडल करेगा? कंपटीशन में अमेजॉन का प्रोजेक्ट क्यूपर और वनवेब जैसे प्लेयर्स भी हैं। स्टारलिंक अपनी लार्ज कंस्टलेशन साइज, लो लेटेंसी और ग्लोबल कवरेज के साथ कंपटीशन को हैंडल करेगा। उनका गोल है स्केल और कॉस्ट एफिशिएंसी। दैट्स देयर स्ट्रेटजी। स्टारलिंक की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसीज क्या होंगी? स्टारलिंक एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज करता है डेटा को सिक्योर करने के लिए। प्राइवेसी पॉलिसी में भी ट्रांसपेरेंसी का दावा है, लेकिन किसी भी इंटरनेट सर्विस की तरह गवर्नमेंट रिक्वेस्ट और डेटा कलेक्शन ला होंगे। यूजर की लोकेशन और यूजेज डेटा कलेक्ट हो सकता है, बट वो इनक्रिप्टेड होती है, which is good. नेक्स्ट जेन स्टारलिंक सैटेलाइट्स जेन 3 और V3 क्या नए फीचर्स लाएंगे? जेन 3 V3 सैटेलाइट ज्यादा बैंडविड्थ, बेहतर लेजर लिंक्स और इनहेंस्ड एंटीना टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। इनका मेन फीचर होगा डायरेक्ट टू सेल कनेक्टिविटी, जिसे आपको बिना किसी स्पेशल डिश के सीधा फोन पर सैटेलाइट इंटरनेट मिलेगा, बिल्कुल सेलुलर नेटवर्क की तरह। नाउ दैट्स साउंड ब्रेकिंग। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में स्टारलिंक की रिलायबिलिटी कैसे होगी? हैवी रेन, स्नो या क्लाउड सिग्नल को थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं, जिसे रेन फेड कहते हैं। लेकिन स्टारलिंक डिश हीटिंग एलिमेंट यूज करता है स्नो मेल्ट करने के लिए। ओवरऑल रिलायबिलिटी काफी अच्छी। माइनर स्लो डाउन हो सकते हैं, बट कंप्लीटली आउटेज इज रेयर। स्टारलिंक का ग्रीन एनर्जी फुटप्रिंट क्या होगा? स्पेस एक्स क्लेम स्टारलिंक सैटेलाइट सस्टेनेबली डिजाइन के हैं। वो अपनी लाइफ खत्म होने पर एटमॉस्फेरिक ड्रैग से नेचुरली बर्न अप या एक्टिवली डी ऑर्बिट किए जाते हैं ताकि स्पेस डिब्रिस ना बने। प्लस रीयूजेबल रॉकेट कार्बन फुटप्रिंट काम करते हैं। इट्स अ क्लियर अप्रोच। स्टारलिंक से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पर क्या असर होगा? ये एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। देखो, जैसे स्टारलिंक इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के लिए इंटरनेट को सेंसर करना, इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कुछ कंट्रीज ने तो स्टारलिंक को बैन किया है या उस पर पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे इंफॉर्मेशन फ्रीडम बढ़ सकता है, जो उनके लिए चैलेंज है। इसका असर सीधा सीधा ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेट कंट्रोल पर पड़ेगा। दैट्स द बिगर पिक्चर। तो आपका क्या ख्याल है? स्टारलिंक पाकिस्तान में इंटरनेट का फ्यूचर बदलेगा
डिस्पाइट द चैलेंजेस, क्या ये ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को भी अफेक्ट करेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही एक्साइटिंग टेक ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।